Good morning, everyone. Today in this session, I will explain the optical isomers, how to find out. So, how to find out optical isomers in the given question. Last class में मैंने ये कंप्लीट किया था. अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करना, नहीं तो स्टीरियो आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करना मैंने लास्ट क्लास में बताया. आज का क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे बोले तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं तो स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ाई करेंगे. ठीक है ना. राइट. टुडे टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स. फाइंड आउट ऑप्टिकल आइसोमर्स. नहीं तो इसको ऐसा भी पूछता है एग्जाम में, स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स बोल के भी क्वेश्चन पूछता है. वो सेम होता है. सर इससे पहले लास्ट क्लास में अनसिमेट्रिक में फाइंड आउट किया ऑप्टिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स. अभी आज का क्लास में क्या फाइंड आउट करेंगे बोले तो इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल. अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक रहता है तो अपन क्या करना है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ जाएगा बोल के हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा कोई बात नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स पूछा कोई बात नहीं है, बहुत सेम ही होता है सर. ठीक है ना. डोंट कंफ्यूज. ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स बोथ आर द मीनिंग इक्वल. ओके. सो अगर मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक रहता है, इधर कंप्लीटली लिखता है इधर, अगर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक कॉम्पो, सिमेट्रिक है समझो, तब हमने क्या करना है बोले तो इसमें दो तरीका से रहता है सर. यहां पर आपको पता है n इक्वल टू, मतलब n वाला जो है इवन वाला रहता है तो दूसरा n वाला जो है ऑड वाला रहता है तो n में भी ऑड. तब एक एक का फॉर्मूला अलग से रहता है. इवन नंबर ऑफ कैरल सेंटर्स और स्टीरियो सेंटर्स रहता है तो अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगर n वैल्यू ऑड वाला आए तो मतलब ऑड नंबर ऑफ कैरल सेंटर्स आए तो अलग से फाइंड आउट करना, मतलब स्टीरियो सेंटर. n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर इधर, स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं. ये स्टीरियो सेंटर जो है ऑड रहता है तो अलग से हो जाएगा, इवन रहता है तो अलग से हो जाएगा. अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे बोले तो अगर मे बी n इक्वल टू इवन है समझो, n इक्वल टू इवन है मतलब स्टीरियो सेंटर का संख्या इवन नंबर आया समझो, लाइक 2 4 6 आया समझो स्टीरियो सेंटर्स. तब हमने क्या करना है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर बता देना. चलो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है सर. फॉर्मूला क्या है बोले तो इसमें दो तरीका से फाइंड आउट करना पड़ेगा. मतलब इसमें 2 फॉर्मूलास रहता है. एक फॉर्मूला रहता है ऑप्टिकली एक्टिव वाला रहता है, दूसरा रहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला रहता है. चलो अभी अपन क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव वाला फाइंड आउट करेंगे और इधर से क्या करेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव फाइंड आउट करेंगे. इनएक्टिव मतलब इसमें हम फाइंड आउट करना क्या है, मीजो. ठीक है ना. तो यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2n-1 लिखना है. अगर मीजो फाइंड आउट करना है तो 2n/2 -1 करना है. तो आपको क्या मिल जाएगा सर, इधर 2 मिल जाएगा. क्या क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव वाला मिलेगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला भी मिलेगा. फाइनली इधर ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट इज इक्वल टू ऑप्टिकली एक्टिव वाला प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला ऐड किया तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएगा. मतलब मीजो का संख्या एंड ऑप्टिकली एक्टिव वाला का संख्या दोनों संख्या हो तो फिर अपन को क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएगा. सो आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं. यहां पर हमने एक क्वेश्चन दिया समझो, यहां पर COOH, यहां पर COOH दिया, इधर OH, इधर OH और इधर H लगाया.
सो पूछा क्या है, इसका स्टीरियोमर्स कितना है, स्टीरियो आइसोमर्स और स्टीरियोमर्स कितना है पूछा, नहीं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना है बोल के पूछा है। तो पहले आप क्या करना है, इधर कैरल सेंटर आपने फाइंड आउट करते पहले। तो मुझे इधर मिला था n इक्वल टू 2 आया सर, 2 कैरल सेंटर और 2 स्टीरियो सेंटर्स, ओके ना। अभी तुम बताओ यहाँ पर या देखे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, मतलब यहाँ पर अपन कट किया तो 2 इक्वल पार्ट्स होता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो n इक्वल टू 2 आया, एट द सेम टाइम मॉलिक्यूल कौन सा हो गया सर, सिमेट्रिक हो गया, समझा। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया था, डिवाइडिंग 2 इक्वल पार्ट्स, दैट्स व्हाई दिस इज द सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल देयर इज n इक्वल टू 2। सो अपन क्या करना है, इवन वाला आए तो n इक्वल टू इवन वाला आए तो फॉर्मूला क्या करना है, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए 2 रेज n माइनस 1 यूज करना है, और ऑप्टिकल इनएक्टिव के लिए क्या यूज करना है, ये वाला यूज करना है, 2 रेज n अपॉन 2 माइनस 1 करना है। चलो अभी देख लेंगे क्या होता है। पहले अपन क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव को फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो ऑप्टिकली एक्टिव फाइंड आउट करने के बाद फिर बाद में ऑप्टिकली इनएक्टिव फाइंड आउट करेंगे। चलो यहाँ पर लिखता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव वाला फाइंड आउट कर रहा है मैंने। तो फॉर्मूला क्या है सर, 2 रेज n माइनस फॉर्मूला होता है, आपको मिला है n इक्वल कितना हो गया सर, 2 हो गया। तो सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या हो जाएगा इधर 2 रेज 2 माइनस 1 लिखेगा, तो फिर बाद में 2 में से 1 निकाल दिया तो 2 रेज 1 हो जाएगा सर। 2 रेज 1 का मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब आपको ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितना आया, 2 आया। अभी अपन क्या करेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, इनएक्टिव वाला फाइंड आउट करेंगे। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव का फॉर्मूला क्या हो गया सर, ये वाला इनएक्टिव वाला। सो मतलब मीजो कंपाउंड है, मीजो फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है ना। तो क्या है तो कैसा आ जाएगा सर, बोले तो यहाँ पर 2 रेज n अपॉन 2 माइनस 1 करना है, बोले तो यहाँ पर n इक्वल कितना हो गया, 2 हो गया। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द 2 वैल्यू इन द प्लेस ऑफ n। सो ऐसा लिखने के बाद फिर आप बता दीजिए 2 अपॉन 2 मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। ऐसा 2 रेज 0 का वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। 2 रेज 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो फाइनली आपको क्या मिला है सर, इधर मीजो मिला आपको 1 वाला, ऐसा मीजो कितना आया, 1 आया। 2 क्या आ गया है सर आपको, ऑप्टिकली एक्टिव वाला आया, है ना सर। सो फाइनली आप क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल के पूछा था ना सर इधर, ये वाला, नहीं तो स्टीरियो आइसोमर बोल के पूछा है ना इधर। तो अपन क्या करना है, ऑप्टिकल एक्टिव वो वाला संख्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव ये वाला संख्या सम किया है तो फिर आपको मिल जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट इज इक्वल टू, नहीं तो स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियोमर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टीरियोमर्स दैट इज इक्वल टू ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स का संख्या। मतलब यहाँ पर 2 प्लस 1 लिखा है तो वी शुड बी टू गेटिंग द 3 फॉर दिस आंसर। मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आया, 3 आया। नथिंग बट स्टीरियो आइसोमर्स कितना आया, 3 आया। कल मैंने आपको ये भी बोला था, क्या बोला था, रेजिनिक मिक्सचर बारे में भी बोला था। सो रेजिनिक मिक्सचर के लिए क्या करते सर आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। रेजिनिक मिक्सचर नहीं तो एनांशियोमेरिक पेयर, एनांशियोमेरिक पेयर। सो एनांशियोमेरिक पेयर क्या हो सकते हैं सर, वेरी गुड, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स अपॉन 2 करना है। मतलब रेजिनिक मिक्सचर दैट इज इक्वल टू ऑप्टिकल एक्टिव का आइसोमर की संख्या अपॉन 2 किया है तो आपको क्या मिलेगा सर, बोले तो एनांशियोमेरिक पेयर मिल जाएगा। सो आपको ऑप्टिकली एक्टिव कितना मिला सर, 2, ये वाला वैल्यू है। सो 2 अपॉन 2 किया है तो कैंसिल किया है तो फिर कितना आ जाएगा, 1 पेयर आ जाएगा, वो वाला, समझ गया ना। सो ऐसा अपन ने फाइंड आउट करते ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स इन द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। समझा क्या, वो कौन सा मॉलिक्यूल रहता है, तो मॉलिक्यूल इतने भी सिमेट्रिक रहता है। तो सिमेट्रिक में 2 टाइप का रहता है। अपन यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा कौन सा, बोले तो इवन वाला फाइंड आउट किया, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑड में फाइंड आउट करेंगे। मतलब n इक्वल टू ऑड नंबर 3, 5, 7 आए तो उसका स्टीरियो सेंटर्स 5, 3 ऐसा आए तो उसका फॉर्मूला अलग रहता है।
अभी फाइनली इधर क्या हो गया, n इक्वल टू इवन रहता है तो ऑप्टिकली एक्टिव फाइंड आउट करना है, एट द सेम टाइम ऑप्टिकल इनएक्टिव फाइंड आउट करना है। ये दोनों को सम किया है तो देखो ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव को सम किया है तो फिर आपको मुझे आया दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। चलो ऐसा फाइंड आउट करना पड़ता है, समझ में आया? वेरी गुड। सो ये लिख के रख लीजिए, मैं और आगे बढ़ाता हूं। फिर फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहां पर मैंने इधर क्या बोला था, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला है ना इधर, तो वो कैसा आता है देख लो। ऑप्टिकल आइसोमर दो कैसा आएगा, इधर OH इधर H इधर OH इधर H, इधर क्या लिखना है COH, इधर क्या लिखना है COH। अभी हम बात करें तो इसका मिरर इमेज लिखा है तो दैट इज कॉल्ड द एनहांसमेंट, मतलब COOH, इसका मिरर इमेज ऐसा आता है HOH एंड H इधर OH, ये होता है एनहांसमेरिक पेयर, ये होता है एनहांसमेरिक पेयर होता है। तो आपको दो आया देख लो, दीज आर द ऑप्टिकल एक्टिव वाला है, दिस टू 1 एंड 2। आपको एक मीजो भी आया ना सर, सो मीजो कैसा रहता है देख लो, COOH, इधर ये कंपोनेंट मीजो ही है। सो फाइनल इधर क्या हो गया OH, इधर क्या हो गया OH, H एंड H, यहां से हमने कट किया है तो फिर ये कौन सा कंपोनेंट होगा, मीजो कंपोनेंट होगा। मतलब इस स्ट्रक्चर से हमको ये दो भी बन सकता है और ऐसे वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है, दिस इज द मीजो कंपोनेंट। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा देना चाहिए मैंने, CH3 एक मिनट COOH, यहां पर CHOH CHOH COOH, ऐसा क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया था, ऐसा फिशर में कन्वर्ट करके बताया था। सो अभी यहां से कट किया तो दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं सर, राइट। सो ये वाला स्ट्रक्चर आपको ये दो दे सकता है और ये एक दे सकता है, मतलब दिस इज द मीजो कंपाउंड 1 आया और ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला एक्टिव वाला 2 आया। सो फाइनली आपको वैल्यू कितना आया सर, आपको 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स आया है। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? वेरी गुड, राइट।